ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। गीता सीरीज के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और दूसरा अध्याय सांख्य योग है। सांख्य यानी सन्यास और योग सन्यासियों के समान कर्म करना। गीता का संदेश या कथन है कि अज्ञानी लोग ही सांख्य एवं योग को भिन्न मानते हैं, किंतु इनमें से यानी सांख्य या सन्यास या योग यानी कर्म को सन्यासी की भांति करना, चाहे परिवार में, कर्म क्षेत्र में या युद्ध भूमि में, जो इन दोनों में से एक का भी सहारा ले या आश्रय लेकर कर्म करता है, वह दोनों द्वारा उद्घाटित मतलब एक को मानकर चलो तो भी दूसरा स्वतः ही घटित होने लगता है। क्या? सांख्य और योग, इसलिए सांख्य योग कहलाता है। ये एक दूसरे का पूरक ही है। ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग। सांख्य यानी संन्यास योग, योग जुड़कर जो ज्ञान प्राप्त करता है। योग मतलब जुड़ाव, लगाव, किसी चीज से अटैच हो जाना। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते हैं, वह सत्य अवलोकन कर पाता है, मतलब सत्य को देख पाता है, सत्य के बारे में कह पाता है, सोच पाता है। इसलिए यह दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है और इन दोनों को समान समझने वाला ही ज्ञान का पात्र होता है। ये इतना डिस्क्लाइमर आप लोगों को देना इसलिए जरूरी था कि गीता बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर इन चीजों को इस तरह समझा कर बतलाया जाए कि योग का मतलब क्या है, सांख्य का अर्थ क्या है और कर्म किस चीज के बारे में ये गीता क्या उद्देशित करता है, तो बहुत मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है हम लोगों को गीता के ज्ञान को ग्रहण करने में। मुझे यानी मेरी आत्मा ने परोक्ष या अपरोक्ष, दृश्य अथवा अदृश्य, लोक या परलोक में भेद करना खत्म कर दिया है। भगवान यानी वो बर्तन या पात्र जिनमें मूल या वास्तविक आकर बर्तन या पात्र को भर दे, वो भगवान की कृपा स्पर्श ने छुआ है। ऐसी आत्मा ही गुरु बनने योग्य है और वही तत्वज्ञानी है, वही ज्ञाता है। तो फिर मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही है हर जगह और उसने अपनी रोशनी के एक एक कण को अपनी ग्रेविटी से खींच लिया है। हम सभी में हर जीव, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कण कण का रचिता वही है, जिनको ढूंढना पड़ता है। तब कर्म योग ज्ञान से और ये दूरी यानी अपने मूल वास्तविक उत्पत्ति को ढूंढना हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग इन्हीं बातों के मर्म को समझाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया। दूसरा अध्याय थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसे दो पार्ट में बनाऊंगी, तो शुरू करते हैं दूसरा सांख्य योग दूसरा अध्याय, जिसमें अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। सांख्य योग का विषय है क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। कर्म योग का विषय है स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उनकी महिमा है। तो ये सब सांख्य योग दूसरे अध्याय में मिलेगा, इसलिए ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसे दो पार्ट में बनाऊंगी। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन जो है सो विषादग्रस्त होकर अपने रथ पे धम्म से बैठ गए थे। उनकी सांसें फूल रही थी, वो बहुत विचलित मन में थे, मन के आवेग में थे। तो आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतक, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तत्पर हो जा। यहाँ कृष्ण बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुमको इस युद्ध भूमि में, इस टाइम पे, इस समय में इस तरह तुम्हारा आचरण, इस तरह तुम्हारा मोह
और इस तरह तुम्हारा मन स्थिति जो हो रहा है वो इस तरह इस समय में हो रहा है, ये बिल्कुल तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये न तो स्वर्ग को देने वाला है, न श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है ये, और न कृति को ही देगा। तो अपनी दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोभ में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से दग्ध हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मतलब जो अधीर बेचैनी से मैं इसे अर्थ और काम रूप जो भोग है, जितने भी अगर हमें मिल जाए भी राजपाट, तो मैं रुधिर हुए अर्थ और काम भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन निश्चित ही कल्याणकारक हो वह मेरे लिए बतलाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में आए हुए को शिक्षा दीजिए। अब यहाँ देखिए, जब चारों तरफ से इतने प्रतापी अर्जुन, जब चारों तरफ से वो अपने मन को हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब वो कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं यहाँ कि अब मैं आपके शरणागत हूँ, आपकी शरण में आए हुए को आप ही बतलाइए कि मैं क्या क्या कल्याणकारक है मेरे लिए, शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ पे जितने भी अगर प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, अबंडेंस मिल जाए, तो भी मैं वो सुख को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुख करे, जिससे मैं तृप्त हो सकूं, मेरी आत्मा को शांति मिल सके। ये कह रहे हैं अर्जुन। चूंकि संजय देख रहे थे ये पूरा महाभारत, उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, तो संजय धृतराष्ट्र को यहाँ देख रहे हैं युद्ध में, और वो बोल रहे हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण जी प्रति इस प्रकार कहकर तथा फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। और श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अर्जुन को ये वचन बोल रहे हैं जो सुनने योग्य है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से सच वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अब यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। जो चले गए उनके लिए भी शोक करना व्यर्थ है, और जो जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे उनके लिए भी तुम शोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत धीर होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं इस अवस्था में। क्योंकि जैसे जीवात्मा इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे बचपन से यौवनावस्था मिलती है, फिर वृद्धावस्था मिलती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है शरीर को
बदलती है। शरीर एक कपड़े की तरह होता है, फिर बदलती है, और इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। कितना ही अच्छी बात भगवान यहाँ बोलते हैं जैसे सर्दी गर्मी है, सुख दुख को देने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जिनसे सेंसेस जो हम फील कर पाते हैं, तो उनकी उत्पत्ति तो विनाशशील है। अभी तुरंत हम लोगों को ठंडा महसूस होता है, फिर तुरंत गर्मी महसूस होने लगती है, गर्मी की मौसम आ जाती है, फिर गर्मी से अति व्याकुल हुए तो फिर बरसात आने लगती है। इसलिए ये मौसम अनित्य है, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये इसी तरह इसका ये नियंता की नियति है। इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट करके सहन करना सीखे। गो विथ फ्लो, जैसे हम लोग जैसे नदी की धारा बहती है ना, गो विथ फ्लो, वैसे बनो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, यानी झूठ वस्तु की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, कमी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि झूठ अगर सामने हो तो वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग। और अगर सच है तो सच का तो कभी अभाव नहीं है, वो तो स्थिर है, शांत है और दृष्टा है, और समय आने पर वो जवाब देता है। तो तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा जाता है इस तत्व को, जो सुख है, दुख है, हवा है, पानी है, ये सब तत्वज्ञानी बहुत बेहतर देख पाते हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण। फिर कहते हैं नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत अर्थात दृश्य संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूपा जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं कि ये जितनी संसार में जितना चीज आप देख रहे हैं, जितना दृश्य व्याप्त है, जितनी चीज जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, ये सब नाशवान है, ये सारा नाश हो जाना है। ये सारा चीज एक दिन खत्म हो जाना है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और लेकिन ये फिर भी ये इसी तरह चलता रहेगा, यानी आत्मा शरीर बदलती रहेगी, चीजें बनती रहेंगी और वो मिटती रहेंगी। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूपा जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान कहेंगे। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो युद्ध कर। ये कह रहे हैं कि वो हर चीज यहाँ पर कोई भी स्टेबल नहीं है, कोई भी इसके अस्तित्व जो है वो स्टेबल नहीं है, अस्थिर नहीं है, चिरकाल तक रहने वाली नहीं है। यहाँ जितनी चीजें हैं ये सब चीज नाशवान है, ये सब चीज खत्म हो ऐसे भी होने वाली हैं। तो तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मरता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। कितनी अच्छी भगवान बात यहाँ बोलते हैं कि ये आत्मा जो है वो कभी न जन्मता है और न ये मारा जा सकता है किसी के द्वारा, और ये कभी नहीं मरता है। यानी हम लोग जीवात्मा जो है जब इस शरीर मिलती है तो इससे पहले भी हम लोगों ने कई जन्म लिया है, और फिर ये चोंगा बदलकर, ये कपड़े बदलकर, फिर इस शरीर बदलकर इस शरीर में आए हैं। इसीलिए ये नाशवान नहीं है, ये नित्य है, अजन्मा है, जो जन्म नहीं ले सकता, और नित्य है और सनातन और पुरातन है, जो स्थिर रहने वाले हैं और पुराने से भी पुराने हैं। इसलिए शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन,
पृथा पुत्र से कितना सुंदर संबोधन करते हैं श्री कृष्ण। पृथा पुत्र मतलब जिनके पुत्र अर्जुन हो, वो माँ कितनी पृथा होगी, कितनी पृथक होगी सभी माओं से। तो इस तरह एक एक उनके शब्द में कितना वैल्यूएबल, कितना संदेश छिपा होता है। तो वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है? न सामने वाला कोई किसी को मार सकता है, न आत्मा अमर है, अजर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाह, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा कहने का तात्पर्य है भगवान के कि देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि ये आत्मा को छेदा नहीं जा सकता। इसको अगर तीर भी लगती है तो भी ये छेद नहीं सकता कोई। ये अदा है, ये जल भी नहीं सकती, ये अशोष्य है, ये किसी चीज को सुखा भी नहीं सकती, कोई इसको सुखा नहीं सकता इस आत्मा को। ये अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अब देखिए, अगर अर्जुन इस प्रकार भी समझ रहा है कि ये सदा जन्म लेने वाला है और ये मरने वाला अगर मान रहे हैं, फिर भी भगवान बोलते हैं कि तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस धारणा के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। तुम नहीं मारोगे, एक न एक दिन तो वो ऐसे भी मरेंगे, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, यानी फिर से वो आत्मा एक शरीर में जाएगी, एक शरीर धारण करेगी। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब इस तरीके से भी अगर तुम सोचते हो तो ये भी तुम्हारे शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक करना क्यों करना? जन्म से पहले भी संपूर्ण प्राणी अप्रकट थे। हम सभी का जब धरती जब बन रही थी तो भी अप्रकट थी आत्माएं, शरीर धारण नहीं की हुई थी, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाली है। अगर शरीर छूटती है तो भी वो दृश्यमान नहीं होती, तो भी अप्रकट हो जाने वाली, केवल बीच में ही प्रकट है, यानी अभी इसी क्षण, इसी समय में। इसीलिए कहते हैं कि जीवन को हर क्षण जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए, क्योंकि हम इसी समय में प्रकट हैं, इसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आज आप हैं उसी समय को जिंदा रह के जिए और बहुत अच्छे से उस कार्य को निपटाइए जिस क्षण आप वहाँ उपस्थित हैं। चाहे जिस क्षण आप परिवार में हो या आप ऑफिस में हो या अपने साथ एंजॉय कर रहे हो अकेले, तो उस क्षण को भी जीना चाहिए, क्योंकि बस बीच में ही प्रकट है, सत्य यही है। फिर ऐसी स्थिति में भी शोक क्या करना? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यहाँ पे पूरी तरह से भगवान ने वर्णन कर दिया है इस पूरे गीता के सार को। जितनी लोग आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें वही लोग समझ पा रहे हैं उस चीज को जो महापुरुष होते हैं। कोई एक ही महापुरुष इस चीज को आश्चर्य की भांति देखता है आत्मा को,
और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष जो देख पाते हैं, वो भी महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन कर पाते हैं। तत्वज्ञानी जो होते हैं, तत्व के साथ आत्मा का वर्णन कर पाते हैं, तथा अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। आप बताएंगे भी बहुत लोगों को गीता का पाठ, तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। वो एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि चलो गीता का पाठ हो रहा, अच्छी चीजें सुनते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन वो एक कोई अधिकारी पुरुष ही होता है जो इससे आश्चर्य की भांति सुनता है। मैं तो कहूंगी इसे कि सुनता नहीं है, वो पीता है। उसकी सारी इंद्रियां सोखती हैं उस ज्ञान को। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, इस आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब सबके शरीर में जो ये आत्मा जो है वो अवध्य है, इसे वध नहीं किया जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए भी तुम जो है सो शोक मत करो, तुम्हारे ये शोक का किसी काम का नहीं है। स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ स्वधर्म की बात करते हैं कृष्ण कि क्षत्रिय का स्वधर्म क्या होता है, युद्ध करना। तो तुम अब इसको भी अगर समझते हो तो इस दृष्टिकोण से देखने के बाद भी कि तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध भूमि में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और इससे कल्याणकारी कोई कर्म तुम्हारा नहीं है क्षत्रिय का, तो भी तुम युद्ध करो, तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हे पार्थ, अपने अपने प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही कर पाते हैं। तो एक क्षत्रियों को बहुत बड़ा ब्लेस्ड मिला हुआ है कि वो अपने देश के लिए, अपनी सत्यता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की स्त्रियां, बच्चों और महिलाओं, पुरुषों के रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए भी क्षत्रिय लोग भाग्यवान ही होते हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, और वैसे क्षत्रिय जो युद्ध कला में निपुण होते हैं और युद्ध करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति का नाश करके पाप को प्राप्त होगा। यहाँ क्लियर कर दिया भगवान ने कि इस युद्ध को अगर तुम नहीं भी करते हो, ये जो कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, तो कृति का नाश करके पाप को प्राप्त होगा। तुम ये भी अगर नहीं करोगे तो भी तुम पाप के भागी बनोगे। तब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। एक माननीय जो पुरुष होते हैं उनके लिए अपकीर्ति, आलोचना, ये मरने से भी बढ़कर है, क्योंकि बहुत काल तक तुम्हारी अपकीर्ति का गान होगा। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी पुरुष तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी मनुष्य तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, तब उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके तत्पर हो जा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध भी करते हो तो भी तुम एक योद्धा की भांति मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगे, और या इस युद्ध में संग्राम में जीतोगे तो भी तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम युद्ध करो। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रथम क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य युद्ध करना है। अगर तुम युद्ध में मारे भी जाते हो तो भी तुम्हें जीत ही प्राप्त होगी, स्वर्ग ही मिलेगा। और अगर तुम जीत भी लेते हो तो पूरी पृथ्वी पे तुम्हें राज्य और स्वर्ग भोग मिलेगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि युद्ध करने से तुम्हारा दोनों तरफ से विजय है। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म के योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात
सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब ये चूंकि दूसरा अध्याय वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे 2 या 3 पार्ट में इसे कवर करना होगा दोस्तों। और मिलती हूँ आपसे इसके दूसरे भाग में। तो आप लोगों को अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आध्यात्म तो विषय है ही। आध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन करते रहना, लेकिन वीडियोस बनाने में भी समय लगती है। और अगर उसका सामने से अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो और मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं और पूरे जोशो खरोश से बनाऊं। वैसे भी मेरी जोश में कोई कमी आने वाली नहीं है, लेकिन आप लोगों की अप्रिशिएशन बहुत मायने लगती है मेरे लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।